हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। यदि आप एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आपका सपना है एमएनएस का एग्ज़ाम देकर एमएनएस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का और मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो ये जानकारी आपके लिए है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा एमएनएस के पेपर पैटर्न की। अगर बेटा हम एमएनएस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बेटा, उसमें उसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से 3 सब्जेक्ट? एक बेटा जीके, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश, या मैं यूं कह दूं जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। अब बेटा देखो, 3 सेगमेंट है आपका, जिसमें जीके एंड रीजनिंग इसके टोटल जो क्वेश्चन है बेटा वो कितने पूछे जाते हैं? 20। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं बेटा? 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंग्लिश की बात करें बेटा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, है ना। अब देखिएगा, ऑन एंड एवरेज बेटा जीके के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और रीजनिंग के जो हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन बेटा रहते हैं। ठीक है कि नहीं है? लेकिन हम 10-10 मान के चलते हैं। ओके, बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। पेपर आपका इंग्लिश में होता है बेटा, और इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी बेस, कंप्यूटर बेस। 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है और 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 30 मिनट में, और पूरा एग्जाम 80 मार्क्स का रहता है बेटा। ठीक है ना। और पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल जो है वो मीडियम रहता है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन मीडियम और बेसिक लेवल के रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टफेस्ट पेपर नहीं होता ये बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो देखते हैं। इंग्लिश के टोटल जो 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, ये अगर इंग्लिश में आप 40 मार्क्स पक्का करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलता है बेटा वो अनसीन पैसेज से मिलता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको जो हैं वो अनसीन पैसेज से मिलते ही मिलते हैं। एक अनसीन पैसेज आएगा और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, ये वो टॉपिक हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल होते हैं बेटा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये चीज़ें आती है। अब इसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। इस हेडिंग के अंदर बेटा क्या क्या आता है? आर्टिकल, डिटरमाइनर, फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस, है ना। ये वो टॉपिक है जहां से बेटा क्वेश्चन पुट होते हैं। इसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके बाद में बेटा नरेशन, या आप ये कह दो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब इसके बाद में पंक्चुएशंस, मॉडल्स, स्पोर्टिंग एरर्स, सिनोनॉम्स, एंटोनॉम्स, वन वर्ड, पूरा सेंटेंस दे दिया और उसका वन वर्ड पूछ लिया जाता है बेटा। और इसके अलावा ईडियम, फ्रेजेज। तो ये वो टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और यही चीज़ें मैंने यहाँ पर बेटा बताई हुई है। ये सिलेबस और ये सेम है बेटा, कुछ भी अलग नहीं है ना। बिल्कुल जी। इसमें प्री पोजीशन भी आप शामिल करिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है दोनों तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी चलेगा। ओके बेटा, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? अब हम बात करेंगे जीके की। जीके का लगभग बेटा 10 से 12 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, है ना। और जीके में मोस्टली बेटा 2 चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। एक तो आपको करंट मिलेगा, करंट अफेयर। यह तो हर बच्चे को अच्छी तरह से कर लेना है ना, करंट अफेयर। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और इसके अलावा
इसके अलावा बेटा आपको बेसिक हिस्ट्री, बेसिक जियोग्राफी और बेसिक पॉलिटी, इसकी तो इंफॉर्मेशन हर बच्चे को होनी चाहिए। एक बेसिक इंफॉर्मेशन हर बच्चे को होनी चाहिए। अब देखिए इसके अलावा बेटा और जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डे एंड डेट बोलो या डे एंड ऑब्जर्वेशन। कोई स्पेसिफिक डे पे क्वेश्चन आ गया, जैसे वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसके अलावा फेमस पर्सनैलिटी, जैसे कि महात्मा गांधी जी पर क्वेश्चन आ गया है ना, इस तरह से अलग अलग पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आता है। इस तरह से बेटा जो ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। वर्ल्ड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल, तो ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, WHO, WTO, UN, ब्रिक्स, G20, G7, ये तो समिट है आपके, है ना, नाटो, IOC, ये कुछ विश्व के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इन पर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बेटा स्पोर्ट्स और डिफरेंट टाइप के जो अवार्ड है, जैसे नोबेल प्राइज पे कोई क्वेश्चन आ गया या और भी अलग अलग अवार्ड पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में हमारे नेबरिंग कंट्री पे क्वेश्चन आ सकता है। कोई प्लेनेट पे क्वेश्चन आ गया, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, है ना, प्लेनेट के कलर पे क्वेश्चन आ गया। समिट, अलग अलग प्रकार के जो G7, G20, ये जो समिट होते हैं ना बेटा, इन समिट पे क्वेश्चन आ जाता है जनरली, है ना, G20, G7, है ना। इसके बाद में बेटा बुक के ऑथर पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे विलियम शेक्सपियर पर क्वेश्चन आ गया, है ना, उनकी जो रचनाएं हैं, है ना, उन पे क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, हमारे आर्ट, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, टेम्पल, इन पे। इसके अलावा लोगो पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, किसी का लोगो पूछ लिया जाता है, जैसे रुपये का लोगो है अभी जो सिंबल है रुपये का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बेटा, है ना। हाँ जी, या फेसबुक का लोगो पूछा जा सकता है ना, या और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इसरो वगैरह। ठीक है बेटा, बिल्कुल। इसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम जो बहुत ज्यादा फेमस है उसको लेके आ सकता है ना, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को लेके चीजें आ सकती है। ठीक है ना बेटा। अभी भारत में हाल ही में जो ऑपरेशंस हुए हैं, है ना, सिंदूर ऑपरेशन के बारे में, कोविड के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई वैक्सीन के बारे में, डिजीज के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल। और करंट अफेयर में तो भारत और विश्व में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है इसको लेकर के क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। ये बस जीके आप इतना अगर तैयार कर लोगे ना बेटा, तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, है ना, बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लो जीके में इस तरह से भी मैं अगर आपके सामने रखूं, जीके में जैसे स्पेसिफिक कोई बिल्डिंग पर अजूबा, जो बड़ी बड़ी जो चीजें पूरे विश्व की जो हेरिटेज है, कोई प्राइज है, कोई लोगो है, फेस्ट कौन, है ना, अलग अलग प्रकार के डे, है ना, अंतरिक्ष एजेंसियां जो है बेटा, जैसे इसरो है ना, इसी तरह से नासा है ना, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बेटा ये मैं वही बता रहा हूं जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन से जो हेडिंग निकल रही है, मोस्टली स्टैटिक्स पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्टैटिक्स एंड करंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, रीजनिंग के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। वैसे तो रीजनिंग में 3 बड़ी हेडिंग है। रीजनिंग में तो बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस पर ज्यादा फोकस करना है। आप एक एक चैप्टर कवर करने का टारगेट लोगे तो इतना होगा नहीं। हमेशा आपको कॉन्सेप्ट समझा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन, बस। ठीक है, तो इसमें बेटा 3 चीजें हैं रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और लॉजिकल, है ना। और इन तीनों के अंदर ही ये छोटी छोटी हेडिंग है बेटा, है ना, जैसे सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये एक एक 2-2 घंटे की चीजें हैं, आप कवर कर सकते हो। फिगर क्लासिफिकेशन, सिमिलर डिसिमिलर, है ना, अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर, है ना, वेन्स डायग्राम, एनालॉजिस, ओड वन आउट, क्लॉक, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मिरर इमेज, है ना, मैथ ऑपरेशंस, डाइस और रैंकिंग, है ना। तो इनमें से ही, इनसे रिलेटेड ही आता है, और हो सकता है एक आध कोई क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड भी आ जाए, है ना। और बेटा जीके के अंदर जब आप जीके तैयार करो
तो हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी से रिलेटेड कुछ बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो यह है एमएनएस नर्सिंग का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, आप बेटा अगर एमएनएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा, एमएनएस के फॉर्म और एमएनएस से रिलेटेड हर अपडेट को जानने के लिए आप विजय एजुकेशन का ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फॉर्म भरने के लिए बेटा ये वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये विजय एजुकेशन का एमएनएस का ऑनलाइन बैच है। ठीक है ना, तो आप इस ऑनलाइन बैच में जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी प्राइस अप एंड डाउन थोड़ी बहुत होती रहती है बेटा, तो ये बैच है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। एमएनएस की प्रिपरेशन इस बैच से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप बेटा नीट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो भी आप विजय एजुकेशन से कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा अगर आप बीएससी नर्सिंग जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप विजय एजुकेशन से कर सकते हैं। या बेटा आप अपने स्टेट के लिए जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन आप विजय एजुकेशन से कर सकते हैं। इंडिया में आज विजय एजुकेशन टॉप पर है, नंबर 1 पर है। बीएससी नर्सिंग में हाईएस्ट सिलेक्शन हो रहे हैं विजय एजुकेशन से। तो अगर आपने अभी भी विजय एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें। सबसे लोवेस्ट फीस में इंडिया में पढ़ाने वाला संस्थान विजय एजुकेशन है, जहां पढ़ाने वाली फैकल्टी गवर्नमेंट सेलेक्टेड है ना, असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर नेट एंड जेआरएफ सेलेक्टेड टीम पढ़ाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम।